अगर मुल्क की आज़ादी की तारीख को देखा जाए तो उलमा जिहाद आज़ादी के अंदर उनकी तारीख 150 साल की तारीख है। कांग्रेस की ये तारीख नहीं है। उलमा ने आज़ादी वतन के लिए जिहाद उस वक्त शुरू किया जब कांग्रेस के लोगों में ये शऊर भी नहीं था कि वो आज़ादी वतन के लिए कुर्बानी देंगे। मुसलमान को तारीख अपनी मालूम नहीं है। जब सन 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद किया गया सरंगापट्टनम में, उनकी लाश के ऊपर अंग्रेज ने खड़े होकर ये कहा था कि आज हिंदुस्तान हमारा है। तीन साल तक जो बड़े और छोटे नवाबीन थे उनकी गर्दन दबाकर सन 1803 में दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐलान किया कि मुल्क बादशाह सलामत का है, जनता अल्लाह की है, लेकिन आज से हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। जिस दिन अंग्रेज ने ये ऐलान किया तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी के बड़े साहिबजादे, जो उस जमाने के बड़े से बड़े आलिम कहलाते थे, शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने ऐलान किया सबसे पहले, आज हमारा मुल्क गुलाम हो गया, इसको आज़ाद कराने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। सन 1803 में, इसके 80 साल के बाद सन 1883 में कांग्रेस ने जन्म लिया है। कोई वजूद नहीं था कांग्रेस का। हजरत शाह साहब ने ये ऐलान तो कर दिया, अंग्रेज ने उनको जहर दिया, उनके जिस्म पर सफेद दाग पड़ गए, उनकी जायदाद को कुर्क कर दिया, उनके मदरसे को दफन कर डाला, लेकिन शाह साहब 1 इंच भी उनका कदम पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इन मसाइब को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने खानदान के एक चश्म चराग शाह इस्माइल शहीद और एक अपने मुरीद सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहिमा को लीडर बना करके आगे कर दिया। सन 1824 में शाह साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन ये दोनों उनके खानदान के लोग, उनके एक चेले और एक खानदान के आगे बढ़ते रहे। दुनिया ये समझती है कि सबसे पहला जिहाद आज़ादी 1857 है, मगर ये नहीं है। सबसे पहला जिहाद आज़ादी वतन 1831 है, जिसके अंदर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद दोनों के दोनों शहीद हो गए। वहां से जो लोग नाकामी के बाद वापिस आए हैं, उन्होंने 26 साल तैयारी के बाद दूसरा महाज आज़ादी वतन के लिए दिल्ली, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, यहाँ दोबारा एक आग थी, हिंदू और मुसलमान इसमें सब शरीक हुए। ये मुसलमान की तारीख है।